नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वॉरलॉक रिबर्थ कॉमिक्स का फर्स्ट इशू। ये इशू हमारे सिल्वर सफर रिबर्थ के बाद शुरू होता है, जहां हमने देखा था कि सिल्वर सफर जेनिसवेल को अर्थ पर जाने की एडवाइस देता है। तो बस ये कहानी जेनिसवेल से शुरू होती है, जो अर्थ पर हीरोज को जानने के लिए आया है और वो सबसे पहले वॉरलॉक के लिए आया है। तो गाइस, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए ये सिर्फ एक छोटा सा कदम है लाइक और सब्सक्राइब करने का, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा कदम है। तो इशू की शुरुआत में हम मॉन्स्टर आइसल देखते हैं, जहां पर हम एक छोटा सा मॉन्स्टर देखते हैं जो उस पहाड़ पर घूम रहा था। तभी वहां जेनिसवेल आता है और उस मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे कहा गया था कि यहाँ पर मॉन्स्टर से बच के रहना, पर मुझे ये देख के नहीं लगता है कि तुम खतरनाक होगे। तभी जेनिसवेल उस मॉन्स्टर के सर पर अपना हाथ रखता है और कहता है कि तुम अच्छे बच्चे हो, क्यों है ना। लेकिन तभी जेनिसवेल पर एक बड़ी सी परछाई आती है, इसलिए जेनिसवेल मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके खड़ा था। ये देखकर जेनिसवेल उस छोटे से मॉन्स्टर से कहता है कि क्या ये तुम्हारा डैड है या मॉम। तभी वो मॉन्स्टर जेनिसवेल को देखकर अपना मुंह खोलता है, लेकिन तभी जेनिसवेल कहता है कि रुको, ये शांति से हो सकता है। लेकिन वो मॉन्स्टर सुनने के मूड में नहीं था और तब वो मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकालता है और उस आग से वो जेनिसवेल को उठाकर फेंक देता है। तभी जेनिसवेल इतना दूर गिरने के बाद उठ जाता है और कहता है कि मुझे दूर ही रहना चाहिए था। लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर आके जेनिसवेल को पकड़ता है और कहता है, मैं हूँ ग्रूम। ये सुनते ही जेनिसवेल कहता है, सीरियसली, मैं तो यहाँ अपने पिता की लेगेसी जानने आया था, लेकिन तुम्हें तो इससे ज़्यादा चाहिए। ये कहते ही जेनिसवेल अटैक करता है और खुद को गुम से अलग करता है। तभी गुम को गुस्सा आता है और वो जेनिसवेल को एक जोरदार पंच मार के दूर फेंकता है। तभी गुम वहां आता है जहां पर जेनिसवेल आके गिरा है और तब गुम जेनिसवेल पर अपना पैर रख देता है। तभी ये देखकर जेनिसवेल कहता है कि मैं फिर से अर्थ पर कभी नहीं आऊंगा। ये कहते ही गुम जेनिसवेल पर अपना पैर रखता है और उसे जमीन में घुसाकर वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर पिप द ट्रोल और गमोरा आ जाते हैं और देखते हैं कि जेनिसवेल वहां पर गिरा हुआ था। तभी पिप द ट्रोल गमोरा से पूछता है, क्या ये जिंदा है, जिस पर गमोरा पिप से कहती है कि शायद ये मर चुका है। तभी जेनिसवेल जाग जाता है और देखता है कि गमोरा और पिप वहां खड़े थे। तभी ऊपर आने के बाद गमोरा जेनिसवेल से पूछती है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जिस पर जेनिसवेल कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे मेरा नाम जेनिसवेल है और मेरे पिता कैप्टन मार्वल थे और मैं उनकी लेगेसी हूँ। तभी गमोरा कहती है कि मैं हूँ गमोरा और ये है पिप द ट्रोल, जिस पर जेनिसवेल कहता है कि मैं यहाँ एडम वॉरलॉक को ढूंढने आया था। मैं इससे पहले सिल्वर सफर से मिला था और उसने मुझे कहा था कि अर्थ पर आके हीरो से मिलना, ताकि मैं अपने पिता के बारे में और कुछ जान सकूं। जिस पर पिप जेनिसवेल से कहता है कि हाँ, एडम यही रहता है अपने इन्फिनिटी वॉच के साथ। तभी गमोरा जेनिसवेल से कहती है कि वैसे तो हम कोई टीम नहीं है, लेकिन अब हम मिलकर काम कर सकते हैं। तभी जेनिसवेल गमोरा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, एडम मेरे पिता के बारे में कुछ बताएगा। जिस पर पिप द ट्रोल कहता है कि हमें ये एडम से मिलने के बाद ही पता चलेगा। ये कहते ही वे तीनों एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। तभी गमोरा एडम वॉरलॉक की ओरिजिन जेनिसवेल को बताती है। तभी गमोरा कहती है कि एडम वॉरलॉक एक आर्टिफिशियल बीइंग है जिसे साइंटिस्ट ने बनाया था ताकि ह्यूमंस की एक परफेक्ट स्पीसीज बन सके, लेकिन वो वहां से भाग निकला और तारों में कहीं छुप गया। हाँ, इवोल्यूशनरी ने उसे एडम वॉरलॉक नाम दिया और कहीं ज्यादा पावरफुल बना दिया। उसके बाद एडम ने सोल जेम को हासिल किया और मसाया बन गया, लेकिन फिर थैनोस के हाथों मारा गया और फिर से वो जिंदा हुआ और उसने थैनोस को मार डाला। और फिर उसके बाद वो ओमनीपोटेंट बन गया, लेकिन फिर उसने इंसान बनकर रहना पसंद किया। तभी वे लोग बड़े से दरवाजे के सामने आ जाते हैं। तभी वे तीनों अंदर आ जाते हैं और तब जेनिसवेल गमोरा से पूछता है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर गमोरा कहती है कि ये एडम की प्राइवेट जगह है। ये जगह कभी मोलमैन की हुआ करती थी। तभी पिप द ट्रोल जेनिसवेल से कहता है कि उसे भी कैप्टन मार्वल के कुछ किस्से याद है। लेकिन तभी गमोरा एडम वॉरलॉक को देखती है और हैरान रह जाती है और तब अंदर से दौड़ते हुए एडम वॉरलॉक बाहर आता है और कहता है कि अंदर कोई है।
तभी गमोरा एडम को रोकने लगती है, लेकिन तभी एडम वॉरलॉक आके उनके सामने गिर जाता है। तभी गमोरा एडम वॉरलॉक से पूछती है, क्या हुआ वॉरलॉक? जिस पर एडम वॉरलॉक कहता है कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। तभी पिप द ट्रोल एडम वॉरलॉक से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर एडम वॉरलॉक कहता है कि तुम खुद ही देख लो। ये कहते ही एडम वॉरलॉक कहीं इशारा करता है। तभी वे सब लोग देखते हैं कि सामने एक ककून था। तभी एडम वॉरलॉक सबको एक ककून दिखाता है और कहता है कि ये अचानक से यहाँ आ गया। मैं नहीं जानता हूँ कि ये कहाँ से आया है और इसमें क्या है, पर मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये मेरी पावर्स को ड्रेन कर रहा है। तभी पिप आगे बढ़ता है और एडम से कहता है कि ये तुम्हारा ककून नहीं है ना? जिस पर एडम वॉरलॉक कहता है, नहीं, ये मेरा नहीं है। लेकिन तभी उस ककून में से कुछ हलचल होने लगती है और उसमें से एनर्जी निकलने लगती है और तब वो ककून खुलता है और उसमें से एक औरत बाहर आती है और कहती है, एडम वॉरलॉक, मैं तुम्हें रिप्लेस करने आई हूँ। मैं हूँ ईव वॉरलॉक और मेरा जन्म हो चुका है। ये देखकर एडम कहता है कि ये कैसे हो सकता है? जिस पर ईव वॉरलॉक कहती है कि मैं यहाँ यूनिवर्सल प्रॉमिस को पूरा करने आई हूँ जो तुम्हें पूरा करना था, लेकिन तुम वो पूरा नहीं कर पाए। मुझे इसमें मजा नहीं आता है, बल्कि ये मेरी ड्यूटी है। तभी एडम वॉरलॉक ईव वॉरलॉक से कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें किसने बनाया है और ये ककून कैसे यहाँ आ गया? लेकिन तभी ईव वॉरलॉक एडम वॉरलॉक से कहती है, शांत हो जाओ, जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहते ही ईव एडम को टच करती है और फिर अपनी पावर से एडम को पीछे फेंक देती है और कहती है कि ये होना जरूरी था। तभी गमोरा ईव पे अटैक करती है और कहती है कि मैं जानती नहीं हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, पर एडम हमारा दोस्त है। तभी जेनिसवेल ईव पर अटैक करता है तो वही पिप द ट्रोल एडम को जगाने लगता है, लेकिन एडम को होश नहीं आ रहा था। तभी गमोरा और जेनिसवेल ईव पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी ईव कहती है कि मुझे किसी को बचाने में इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हो। ये कहते ही ईव जेनिसवेल को एक पंच मारकर गिराती है, लेकिन तभी गमोरा ईव के मुंह पर एक जोरदार लात मारती है। तभी ईव गमोरा से कहती है कि मैं फिर से तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, रुक जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन तभी गमोरा फिर से ईव को एक पंच मारने जाती है, लेकिन तभी ईव गमोरा का हाथ पकड़ लेती है और उसे दूर फेंकती है। तभी एडम वॉरलॉक को होश आता है और वो ईव को रोकने आता है और ईव से कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ से आई हो और कौन इसके पीछे है, पर मैं इस छलावे को और चलने नहीं दूंगा। जिस पर ईव एडम से कहती है कि ये कोई छलावा नहीं है, मुझे बनाया गया है तुम्हें रिप्लेस करने के लिए। जिस पर एडम कहता है कि अगर ऐसा है तो आजमा के देख लो। ये कहते ही एडम अपने माथे पर लगाए हुए इन्फिनिटी जेम से ईव पर अटैक करता है, लेकिन उससे ईव को कुछ भी नहीं होता है और वो उस एनर्जी से आगे बढ़ने लगती है। तभी ये देखकर एडम हैरान रह जाता है और कहता है कि ये तुम कैसे कर रही हो? लेकिन तभी ईव एडम को बेहोश करती है और उसके माथे से वो सोल जेम निकालती है और अपने सर पर लगाती है और कहती है कि अब मैं पूरी हो चुकी हूँ। तभी ईव गमोरा और जेनिसवेल से कहती है कि मेरा पीछा मत करो। ये कहते ही वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी गमोरा, जेनिसवेल और पिप द ट्रोल एडम के पास आते हैं और देखते हैं कि एडम बेहोश हो चुका है और उन्हें लगने लगता है कि वो मर चुका है। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।